मैं मनीष जैन, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ सत्कार सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। हेयर फॉल, हेयर फॉल, हेयर फॉल, हर घर की समस्या है हेयर फॉल। और आप देखते हैं कि आजकल बच्चों के हेयर फॉल हो रहा है, लेकिन अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हमारे पॉडकास्ट में जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो हेयर एक्सपर्ट हैं और उनके सलून हैं गुड़गांव में, पूना में 3-4 उनके गोल्ड एंड व्हाइट करके उनके सलून चलते हैं। तो आज उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि आखिर हेयर फॉल क्यों होता है, उससे कैसे बचा जाए, और हेयर के बारे में और ज्यादा डीप डाइव करते हैं। तो हम हमारे गेस्ट का वेलकम करते हैं। सो वेलकम टू फरमान अहमद। वेलकम टू एमजे टॉक शो फरमान जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू इनवाइट मी। यस, तो सबसे पहले फरमान जी, हेयर के बारे में हर घर में समस्या है कि हेयर फॉल होता है, हेयर फॉल होता है, लोग परेशान हैं, और चाहे अमीर हो, गरीब हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सबको हेयर फॉल हो रहा है। तो आप मुझे सबसे पहले बेसिक जो क्वेश्चन जनता का है ये बताइए कि आखिर हेयर फॉल क्यों होता है, इसकी क्या वजह और उससे कैसे बचा जाए। बेसिकली हेयर फॉल जो होता है 2 रीजन से हमारा होता है। फर्स्ट हमारा होता है रूट से और सेकंड हमारा होता है ब्रेकेज से। रूट्स का जो है वो हमारा डाइट का भी हो सकता है, डाइट का और आपका स्लीपिंग का और स्ट्रेस का। बट मैंने जो अभी तक जो एब्जॉर्व किया है ऑन द फ्लोर, वो सबसे जो मेन है वो स्कैल्प। ओके, स्कैल्प का ये है कि 80 to 90% लोगों का स्कैल्प भी क्लीन नहीं है। स्कैल्प को उन्होंने इतना कचरा किया हुआ है ना कि उसमें डेंड्रफ है, आपके एक्ने हैं और बहुत सारे रीजन हैं। जब तक आपका स्कैल्प क्लीन नहीं होगा तो आपका हेयर फॉल नहीं रुक सकता। क्यों? रीजन ये है कि हमारी जो सीबीएसएस ग्लैंड है और स्वेटेड ग्लैंड है, एनी वर्क करती है एनी टाइम। ओके, अब हम क्या है ना, कुछ भी यूज करते हैं। अभी 2 दिन पहले मेरे सैलून में क्लाइंट आई, उन्होंने अपने बालों में ऑनियन का जूस साइज उन्होंने मिक्स किया था ऑयल के साथ, उसको बॉईल किया और उन्होंने पूरे बालों पे अप्लाई किया। ओके, तो मैंने जब उनको पूछा कि मैम आपने क्या किया, मैंने जब शैम्पू किया उनको पता लगा क्या किया, क्योंकि फॉर्म ही नहीं बन पा रहा था। तो उन्होंने तब मुझसे बोला कि मैं ऑनियन का जूस मैंने ऑनियन जूस बालों में डाला। हाँ। तो उससे क्या है ना, पूरा उनके बालों में डेंड्रफ हो गया। उन्होंने स्टे किया 1 दिन का। उससे क्या होगा, जब आप किसी भी चीज को यहाँ स्कैल्प पे रखते हैं तो स्कैल्प पे क्या है ना, आप बाहर जाते हो तो ऑयल क्या करता है ना, डस्ट को एब्जॉर्ब करता है। जब डस्ट को एब्जॉर्ब करेगा फिर आपके डेंड्रफ का इश्यूज आएंगे, एक्ने होंगे, तो स्कैल्प क्लीन नहीं होगा। 1 हफ्ते में वॉश करते हैं। मैं आपसे बोलूं कि आपको वीक में 1 बार ब्रश करना है, तो क्या पॉसिबल होगा आपके दांतों के लिए कि वो नहीं होगा ना। ऐसे ही हमारे स्कैल्प का है। आप वीक में 1 बार वॉश कर रहे हो तो कैसे पॉसिबल है? स्वेटेड ग्लैंड तो एनी टाइम है और आपका सीबीएसएस है, तो उसको क्लीन करना होता है। अगर आप अपने स्कैल्प को क्लीन करोगे, वॉश अगर अच्छे से करेंगे और आपका शैम्पू अच्छा होना चाहिए, मास्क और कंडीशनर, तो आपका हेयर फॉल का रीजन नहीं होगा ज्यादा। तो हेयर फॉल में कई बार लोग है ना 1-2 बाल टूटते हैं तो भी पैनिक हो जाते हैं। तो एक एवरेज मतलब कितना हेयर फॉल नॉर्मल कहा जाता है? अकॉर्डिंग टू साइंस जो है आपका 40 to 50 पर डेली हो रहा है तो वो नॉर्मल है। 40 to 50 हेयर फॉल अगर डेली हो रहा है तो नॉर्मल है। ओके, इससे ज्यादा अगर होता है तो देन आप फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसमें क्या होगा, आपका काफ़ी चीज़ आपका हो सकता है, हीमोग्लोबिन की कमी भी हो सकती है उसका, और आपका थायराइड या फिर स्ट्रेस का कुछ ऐसा, या फिर हार्मोन अनबैलेंस, ये ज़्यादा हो सकता है। बट आपको 40 to 50 है तो वो नॉर्मल है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने का कोई। मतलब 2-4 बाल अगर गिर जाते हैं तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ओके, नहीं, नॉर्मली कई बार हम पैनिक हो जाते हैं कि अगर मेरे बाल टूट गए ये वगैरह। तो 40-50 हेयर फॉल इज नॉर्मल है। ओके, जैसा कि अभी आपने बताया कि आपके क्लाइंट जो हैं उन्होंने ओनियन का जूस गर्म करके अपने बालों में लगाया, तो कई बार लोग ऑयल लगाते हैं रात को सोने से पहले, कई बार लोग सुबह उठ के ऑयल लगाते फिर धोते हैं। तो ये ऑयल का क्या सीन है? मतलब कई बार लोग बोलते हैं कि ऑयल लगाना ही नहीं चाहिए, कई बार लोग बोलते हैं ऑयल लगाना चाहिए। तो आखिर ऑयल लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और लगाना चाहिए तो कितना लगाना चाहिए, इसके बारे में बताइए, क्योंकि ये मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में है। ऑयल लगाना ही क्यों है? नेचुरली हमारे जो इतने सारे ग्लैंड है उसमें वो खुद ही प्रोडक्शन करती है। तो ऑयल नहीं लगाना चाहिए। ऑयल लगाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं लगाने की जरूरत ही नहीं है ऑयल को। आप ऑयल लगाते हैं, जैसा आपने बताया कि 2 दिन पहले 1 दिन लगा के स्टे करते हैं। ऑयल काम कहाँ करता है? कोई भी चीज होता है जैसे हम लगा रहे हैं, उसका एक वो आता है कि ये यहाँ पे काम करेगा। तो ऑयल का अभी तक ये समझ में नहीं आया हम लोगों को भी, हेड सर को, कि ऑयल काम कहाँ करता है। क्योंकि ऑयल भी कोई भी ऑयल है, इतना उसमें वो है नहीं कि ताकत कि हमारी स्कैल्प में जाके हमारे हेयर बल्ब को चेंज कर सके। तो ऑयल नहीं लगाना, ऑयल को अवॉइड करना है।
ओके, मतलब कोई भी जिसके हेयर मतलब ऑयल आप लगा सकते हो, वो रीजन तब लगा सकते हैं जब आप हेड मसाज करते हो। ओके, हाँ, तब आप ऑयल यूज करें, बट आपको उसको रिमूव करना बहुत जरूरी है। ऑयल जो है ना रिमूव नहीं होता जल्दी से। आप उसको एक शैम्पू नहीं 2 बार शैम्पू करके उसको रिमूव करें। रिमूव नहीं करोगे ना फिर आपको वो डिस्कम्फर्ट करेगा आपकी स्कैल्प को। ओके, हाँ, और कई बार लोगों को जैसे ऑयल तो जैसे नॉर्मल हर इंसान लगा लेता है, लेकिन कई बार लोग एग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, अंडा लगाते हैं बालों को, उससे स्मूथनेस आएगी, उसका थिकनेस आएगी। तो ये इस बात में कहाँ तक सच्चाई, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? नहीं, अंडा लगाना नहीं चाहिए, अंडा खाना चाहिए। ओके, अंडे में क्या होता है, प्रोटीन होता है। हमारा जो हेयर बनता है वो प्रोटीन से बनता है, जिसको हम बोलते हैं केराटिन। ओके, हाँ, तो अंडे में प्रोटीन होता है, अंडा खाओ ना कि लगाओ। वो कहाँ काम करता है ये नहीं पता, जब आप खाओगे ना तो एमिनो एसिड में जाके ब्रेक होता है अंदर, बट यहाँ कहाँ ब्रेक होएगा वो, तो अंडे को अवॉइड करें। ओके, तो ये सारे मिथ हैं कि अंडा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। ओके, तो अंडा नहीं लगाना चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं कि बियर से भी हेयर वॉश करते हैं तो स्मूथनेस आती है, तो बियर भी लोग पीने की बजाय बालों में लगाते हैं, तो वो कहाँ तक नहीं है? वो बियर का जो वॉश है ना, आप सैलून में देखते हो कि वो सिर्फ इंस्टाग्राम रील पे व्यूज बढ़ाने के लिए। ओके, बियर वॉश ऐसा नहीं, बाकी सब सैलून वाले बियर लेके बैठे रहेंगे और ये आइए हम बियर से वॉश करते हैं, वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे अपने व्यूज बढ़ाने के लिए और कुछ ही नहीं। ओके, हाँ। तो बियर भी नहीं लगाना नहीं, चाहिए। जरूरत और कई सारे लोग घरेलू उपचार करते हैं, जैसे कि मेहंदी बहुत लगाते हैं, ठीक है, उनको लगता है कि कलर से बाल सफेद होते हैं। पहले ये बताइए कि क्या कलर से बाल सफेद होते हैं, ये मिथ कहाँ तक करेक्ट है? कलर से बाल सफेद नहीं होते। मेहंदी का मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मेहंदी में ना मेटेलिक होते हैं। हमारे हेयर जो है इसमें 3 लेयर होते हैं, क्यूटिकल, कोटेक्स, मेडुला। हम क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ओके, तो मेहंदी जो कलर करती है क्यूटिकल पे, जो हमारे फर्स्ट लेयर है हेयर शाफ्ट, उस पे कलर करती है। ये जो हमारे क्यूटिकल को ना शील्ड कर देती है। ओके, कोई भी एक हेयर आर्टिस्ट जो भी होगा वो कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप मेहंदी लगाइए, क्योंकि ये अपने ऊपर कोई कलर नहीं आने देती। एक बार हो गया ना तो अपने ऊपर दूसरा कोई कलर नहीं आने देती। फिर क्या होता है, ये ड्राइनेस पड़ता है इससे। जब ड्राइनेस बढ़ेगा तो तब हमारा हेयर ब्रेकेज स्टार्ट होगा, बालों में हमारे फ्रिजनेस स्टार्ट हो जाएगी। तो कोई भी आप मेहंदी लगा तो, या फिर कास्टिंग कलर बिकते हैं मेडिकल पे, उस पर लिखा होता है नो अमोनिया। बट उसमें पीपीडी और पीटीडी होता है। वो क्या करता है, हमारी स्कैल्प को ना एकदम लाइक बोल सकते हैं जैसे इचनेस वगैरह, और जो हमारे हेयर है उसके थिकनेस को बढ़ाता है, थिकनेस को। हाँ, तो उससे क्या है ना, बालों को वीकनेस मिलता है बहुत। और कोई भी कलर, अभी तक कोई भी कंपनी ने ऐसा कलर नहीं बनाया जो हमारे डर्मल पेपिला, जहाँ हमारे कलर पिगमेंट होते हैं, उसको चेंज कर सके। व्हाइट हेयर जो आना स्टार्ट होता है ना, तो व्हाइट हेयर का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपका हेयर एक व्हाइट हुआ तो जितने भी हमारे हेयर है फॉलिकल है वो एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो जैसे ये एक व्हाइट हुआ तो एक दूसरे से अटैच है, तो धीरे धीरे खुद ही वो व्हाइट होना स्टार्ट हो। जब आपके मेलानोसाइट्स बनने बंद हो जाते हैं तब हेयर हमारा व्हाइट होता है। कलर से कोई व्हाइट नहीं होता। कलर या मेहंदी इनसे व्हाइट हो जाए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बट आपको मेहंदी नहीं लगाना है, ना कास्टिंग लगाना है, ना कास्टिंग लगाना, ना मेहंदी लगाना। किसी भी कंपनी का अच्छा प्रोफेशनल कलर आता है जिसमें अमोनिया नहीं होता है, पीटीडी नहीं होता है, पीटीडी, हाँ, पैराफेनाइल डायनामाइड, पैराफेनाइल डायनामाइड होता है। ओके, ये हेयर को बहुत लॉस करता है। ओके, हाँ, ये ना हो तो आप कोई भी कंपनी का अच्छा प्रोफेशनल कलर लगाएं। ये मेडिकल पे बहुत सारे कलर मिलते हैं। तो अमोनिया फ्री कलर लगाना चाहिए। हाँ, अमोनिया का बेसिक कॉन्सेप्ट वैसे कुछ है नहीं, ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है, बस क्यूटिकल को स्वेल करती है। ऐसा कुछ नहीं, उसका सिर्फ एक लोगों के माइंड में सेट किया हुआ है कि अमोनिया बहुत लॉस करता है। ये इतना कुछ है नहीं। जो मैंने 2 आपको बताए वो ज्यादा लॉस करते हैं अमोनिया से ज्यादा। तो ओके, अच्छा, आजकल घरों में जो बच्चे होते हैं 10 साल 15 साल के, उनको भी डैंड्रफ बहुत हो रहा है। अब वो जेंट्स है, बाल भी डेली धो रहे हैं, मतलब उनका स्कल भी डेली साफ हो रहा है, लेकिन फिर भी डैंड्रफ है, रूसी है, उसकी वजह से वो इचिंग करते रहते हैं। तो डैंड्रफ की क्या वजह हो सकती है बच्चों में? मतलब एक एज के बाद जाकर के हो तो समझ में आता है, लेकिन बच्चों में भी आजकल ये हो रहा है। डैंड्रफ का प्रॉब्लम तो आज के टाइम में सभी को है, ये नहीं कि बच्चों को, या आज के टाइम में डैंड्रफ का, क्योंकि एक डिसीज हो चुकी है। एवरी 21 डेज के बाद क्या होता है ना, हमारी स्कैल्प रिन्यू होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अपनी स्कैल्प को लेना, एक अच्छा शैम्पूज आपको यूज करना है। ओके, जो आपकी स्कैल्प के लिए और आपकी स्कैल्प को क्लीन करे। ओके,
स्कल्प अगर क्लीन रहेगी तो डैंड्रफ नहीं आएगा। डैंड्रफ नहीं आएगा। डैंड्रफ तो सर ये आना ही है, इसको एक डिसीज के टाइप में, बट उसके लिए आपको वॉशेज आपका अच्छा होना चाहिए, आपका शैम्पू और मास्क कंडीशनर अच्छा होना चाहिए। ये अभी जैसे जेंट्स है वो तो डेली वॉश कर लेंगे, बट लेडीज के लिए मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि वो डेली वॉश के लिए क्या है ना, अभी सैलून इंडस्ट्री बहुत आगे जा चुकी है। आपका हेयर ड्रेसर एजुकेटेड है ना, तो वो आपको पूरा गाइड करता है उसको, आपको कैसे आपको अपने डैंड्रफ को कवर करने का है। ओके। तो उसके क्या है, अगर आपका डैंड्रफ ज्यादा है तो आपका हेयर ड्रेसर वो खुद बताएगा आपको जो कौन सा शैम्पू यूज करना है। ओके। हाँ, वो कितना करना है, आप उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको कंट्रोल हो जाएगा। बट हफ्ते में एक बार ही नहीं, हफ्ते में एक बार वॉश करने से आपका डैंड्रफ कभी भी क्लीन नहीं हो पाएगा। ओके। तो मतलब लेडीज को भी हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार तो 2-3 बार तो कम से कम होना चाहिए, 2-3 बार क्लीन होना चाहिए। और स्पेशली जब वो कुछ ऑयल वगैरह यूज कर रहे तो ज़्यादा तो करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं, उसको अवॉइड करे तो अच्छा है। ओके। अभी एक और चीज़, जैसे कई बार है ना ट्रीटमेंट्स लोग करवाते हैं, ट्रीटमेंट में जैसे बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाते हैं, या फिर वो मैंने कई सारे वीडियोस और रील्स देखे हैं जिसमें बाल जलाते हैं, ऐसे माचिस लगा के पूरे बाल ऐसे जलाते हैं, ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं। ये बालों के लिए हेल्पफुल है या ये भी सिर्फ व्यूज बढ़ाने के लिए है, या इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और क्या है ये ट्रीटमेंट क्या है? नहीं, वो जो बालों को जलाते हैं ना वो सिर्फ व्यूज के लिए। ओके। बट अभी एक आपने देखा होगा सैलूनों में क्या है ना, फेक प्रोडक्ट बहुत यूज कर रहे हैं, जिससे आपने रिव्यू पढ़े होंगे, मेरा स्मूथनिंग कराने से बाल जल गए, हाँ, या फिर बोटॉक्स कराया था मेरा कुछ नहीं हुआ, ये बाल खराब हो गए। हाँ। तो उसके लिए क्या है ना, आप सैलून देखिए, आप किस सैलून में जा रहे हैं, वो प्रोडक्ट कौन सा यूज हो रहा है। सैलून में क्या है ना, अभी बहुत केमिकल वाले ये आप प्रीमियम प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे, क्योंकि आपने देखो सैलून में ऑफर बहुत चलते हैं कि 2500 में आप स्मूथनिंग कराइए, ठीक है, 3000 में आप कुछ भी कराइए, ठीक है। उसमें क्या यूज कर रहे हैं सैलून वाले, उसमें प्रोडक्ट बहुत लोकल यूज कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, केराटिन का नाम तो सुना होगा, हाँ, ठीक है। केराटिन में क्या है ना, जो केराटिन है ये फॉर्मल्डिहाइड से बनता है, बट क्या है ना, फॉर्मल्डिहाइड हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर 0.2% उसमें फॉर्मल्डिहाइड है तो उसके लिए हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सकती है, बट 0.2 से अगर ज्यादा फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड, तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि एक्चुअली ये फॉर्मल्डिहाइड है क्या, मतलब फॉर्मल्डिहाइड क्या है ना, ये केराटिन बिना फॉर्मल्डिहाइड के बन ही नहीं सकता है। ओके, इट्स अ केमिकल। हाँ, इट इज केमिकल। ओके। तो ये अगर ज्यादा होता है, 0.2% से ज्यादा है, तो ये फिर जो हेयर ड्रेसर काम कर रहा है खड़ा हुआ ऑन द फ्लोर, अगर वो 10 साल उससे ज्यादा उसमें काम करता है, अच्छा, वो हेयर ड्रेसर काम ही नहीं कर पाएगा 10 साल। हाँ, 10 साल अगर उसने 0.2% से ज्यादा केमिकल वाला उसने मतलब केराटिन किया है ना, 10 साल तक, तो उसके बाद फिर वो जो हेयर ड्रेसर है, आई थिंक मुझे लगता है वो जिंदा रहेगा ही नहीं रहेगा। अच्छा, तो हेयर ड्रेस और वो जो जिस पे कर रहा है ट्रीटमेंट, नहीं वो तो नहीं, वो तो साल में, क्लाइंट तो साल में 1-2 बार ही आता है, बट जो ऑन द फ्लोर कर रहा है ना, वो तो पता नहीं दिन में कितने कर रहा है। अच्छा, उनके लिए ज्यादा खतरनाक है। उनके लिए ज्यादा खतरनाक है। तो ये क्या है ना, आप कोई भी ट्रीटमेंट कीजिए, आप प्रोफेशनल, आप प्रीमियम प्रोडक्ट यूज कीजिए। क्लाइंट क्या है ना, खुद अपने बाल खुद खराब कराता है, वो भागता फिरता है कि मुझे कहाँ डिस्काउंट मिल रहा है, वो ये नहीं देख रहा है वो प्रोडक्ट कौन सा यूज कर रहा है। आप इंस्टाग्राम पे देखिए कितने ऑफर चले होते हैं, कहीं ना कहीं वो आपका एक चीज होती है 3000 रुपए का प्रोडक्ट है, एक चीज है कि वो 20,000 रुपए का प्रोडक्ट है, तो दोनों में डिफरेंस होगा ना। तो क्लाइंट को खुद भी समझना चाहिए कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट मेरे बालों के लिए सुटेबल होगा नहीं होगा। एक्चुअली मैंने वो रील देखी जिसमें बाल जलाते हैं और उसका कई बार सर जल जाता है। अरे वो एक्चुअल में बाल पूरे जल जाते हैं। वो सिर्फ व्यूज के लिए और कुछ नहीं है सर, व्यूज बढ़ाना है, वो कुछ नहीं है। ओके। हाँ, बस आप सैलून में जहाँ भी जाएं, प्रोडक्ट का मेन कंसर्न रखें। आप पार्लर में जाएंगे ना, आप सैलून अच्छे प्रीमियम सैलून में जाओगे तो वहाँ अलग टाइप के शैम्पूज होंगे। ओके। पार्लर में क्या है ना, अभी 150 रुपए का 5 लीटर का मिलता है, वो शैम्पू यूज करते हैं। ओके। तो वो बालों 150 रुपए का 5 लीटर मिलता है, वो सैलून पार्लरों में यूज होता है। तो वो बालों के लिए क्या है, एक लॉस ही तो करता है। तो आपको अपने बालों को सेफ रखना है तो आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब प्रीमियम प्रोडक्ट यूज करना चाहिए सैलून में जाने के बाद। तो सारी चीजें जो है वो प्रोडक्ट अगर हम अच्छा यूज करते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर। और कई सा बार मैंने देखा है कि टैबलेट्स बहुत सजेस्ट की जाती है कि टैबलेट खाओ तो बाल ग्रो हो जाएंगे। कई बार लोग टैबलेट खाते हैं, तो उसमें कहाँ तक सच्चाई है, किस टाइप की टैबलेट्स होती है वो? एक टैबलेट बहुत ज्यादा फेमस है, उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, उसको यूज जब हम करते हैं ना तो उसमें हेयर ग्रोथ बहुत अच्छा होता है।
स्टार्टिंग में बहुत अच्छा हेयर ग्रोथ मिलता है। ओके। बट अगर जब आप उसको धीरे धीरे, आप डॉक्टर बोलते हैं उसको लेने के लिए, बट डॉक्टर ये भी कहते हैं कि आप इसको धीरे धीरे अवॉइड करोगे। मतलब जैसा आज यूज कर रहे हो, जैसा आपने 1 महीने कंटिन्यू यूज किया, फिर आप 2 दिन में यूज करना का, आप 2 दिन में लेना है, फिर 3 दिन में। बट जब वो आप उसको छोड़ देते हो ना, तो जितने बाल आते हैं उससे ज्यादा वो लेके जाती है। अच्छा, इसका इतना साइड इफेक्ट होता है। ओके, मतलब दुनिया में जितने टकले घूम रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसके शिकार हो चुके हैं, तभी वो लेकर के, और क्योंकि शुरुआत में ग्रोथ और बाद में जो आपके एग्जिस्टिंग है वो भी चले जाए। आपको अगर हेयर ग्रोथ करना है तो आपका डाइजेशन सबसे अच्छा होना चाहिए। आप कोई भी बाहर के केमिकल यूज कर रहे हो तो जब तक कि उसका प्रॉफिट होता है, जब तक उसको यूज करते हो, बट जब आप उसको छोड़ते हो बहुत लॉस करता है। ओके। सबसे बेहतर है आप अपने डाइट का ध्यान रखें, डाइजेशन। ओके, डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये नहीं कि आप मोमोज खाने में भर खड़े हुए और बोल रहे हैं कि मेरा हेयर फॉल है, ये नहीं बढ़ रहा है। तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ की। ओके, ग्रेट। तो अब आप मुझे बताइए कि डाइट का अगर रोल है, तो आजकल फैशन तो बहुत चल रहा है, तो लोग अलग अलग ट्रीटमेंट, तो केमिकल अगर वो यूज करते हैं और डाइट अगर उनका अच्छा नहीं तो उनके बाल बिगड़ने ही बिगड़ने। लेकिन कहने का मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर उनका डाइट अच्छा नहीं है और वो सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट, जैसा कि आपने बताया कि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो भी कहीं ना कहीं उनके हेयर में वो ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि उनको प्रोटीन तो बॉडी से ही मिलेगा। तो डाइट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग केमिकल, या कोई भी प्रीमियम प्रोडक्ट भी यूज करें, मतलब पहले हमें डाइट पे फोकस करना होगा। डाइट सबसे इंपॉर्टेंट, राइट, बिकॉज आजकल लोग ट्रैफिक में घूमते हैं, डस्टिंग, ये वो बहुत सारी चीजें हैं। एटमॉस्फेयर हमारे एक्चुअली चेंजेस होते रहते हैं, तो उसके लिए हमें डाइट बहुत जरूरी है। वो तो हमारा आर्टिफिशियल है ना, वो हम सिर्फ बाहर से आर्टिफिशियल यूज करें, वो इंटरनली नहीं ना। ओके, यस। कोई भी प्रोडक्ट, हम अभी तक कोई भी प्रोटीन प्रोडक्ट ऐसा नहीं बना कि जो इंटरनली चेंज करे। हाँ, वो सिर्फ आर्टिफिशियल है, वो हम आर्टिफिशियल ही ये कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है, आप अपना डाइट का ध्यान रखें। ओके। और सैलून में हेयर और स्किन को लेकर के बेस्ट सर्विसेज क्या होती है, कौन सी? आई थिंक मुझे, मेरा जहाँ तक अभी तक एक्सपीरियंस है, अगर आपको हेयर और स्किन के लिए करना, आप सैलून में जाओ, आप एवरी मंथ आप हेयर स्पा जरूर करें। अब हेयर स्पा ये नहीं कि आप कोई से भी कर लिए, ये नहीं कि 100 रुपए वाला क्रीम लगा के दिया। हेयर स्पा डिपेंड करता है आपको बालों के टेक्सचर पे। ओके, आपके स्कैल्प पे कंडीशन देख के उसको एनालाइज करके। अभी आपने बोला बालों का टेक्सचर, तो हमारे व्यूअर्स को आप बताइए कि एक्चुअली बालों का टेक्सचर होता क्या? टेक्सचर डिपेंड करता है थिन, थिक है या फिर स्कैल्प कैसा है। ओके, उन्होंने पहले प्रीवियस में क्या सर्विसेज किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका हेयर ड्रेसर एनालाइज करके आपको हेयर स्पा करेगा, वो बेस्ट होता है। ओके, वो क्यों बेस्ट होता है? एक तो उसमें क्या होता है, आपको जितने भी बालों की पोरोसिटी बढ़ी हुई है उसको डाउन होता है, और उसमें जब हेयर ड्रेसर आपका एक स्ट्रेंथ फाइबर आता है, वो उसमें मिक्स करता है, तो हमारे बाल के लिए स्ट्रेंथ फाइबर बहुत अच्छा होता है। ओके, हाँ, और जब हम हेड मसाज करते हैं ना, तो उससे क्या है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। ओके, जब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा तो हमारे हेयर बल्ब को और फॉलिकल को न्यूट्रिशन मिलता है। ओके, तो इसलिए हमारे बालों के लिए सूटेबल होता है, अच्छा होता है। मतलब हेयर स्पा आप एवरी मंथ कीजिए, बट अच्छी कंपनी का, ये नहीं कि आप कोई भी यूज कर लिया, एक अच्छी कंपनी का यूज किया। इसलिए शायद पहले जमाने में जब लोग हेयर कट करते तो उसका कोई कोर्स वगैरह नहीं होता था, लेकिन आज हेयर इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो चुकी है और उसमें एजुकेट लोग आ रहे हैं और पूरा हेयर का एक कोर्स होता है, तो आप भी लोगों को सिखाते हैं। और आपका मैंने देखा है कि आप सोशल वर्क भी करते हैं, जिसमें आप जैसे कोई अनाथ आश्रम में है तो बच्चे हेयर कट करवाने कहाँ जाएंगे, तो वहाँ पे आप फिर सर्विस देते हैं। तो वो मैं अपने ऑडियंस को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं फरमान अहमद से, और आपके कांटेक्ट में कोई भी अनाथ आश्रम है या वृद्धाश्रम है, तो वहां पर ये फ्री हेयर कट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो नीचे स्क्रीन पे आपको जो नंबर दिया जा रहा है उस नंबर पे कॉल करके आप फरमान अहमद की टीम से बात कर सकते हैं, और कोई भी आपकी सिटी में अगर आप अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में हेयर की कोई सर्विस देना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में फरमान जी प्रोवाइड करते हैं। और आज हमारे बीच में आपने आए और आपने हेयर के बारे में इतनी सारी हमें ज्ञान दिया है और हमें नॉलेज किया है, हमें एजुकेट किया है, बिकॉज नॉर्मली ये अंडररेटेड इंडस्ट्री है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेयर कट करवाना जानते हैं, हेयर कलर करवाना जानते हैं, लेकिन उसके बारे में इन डिटेल कि कौन सा केमिकल अच्छा है, कौन सा नहीं है, क्या लगाना चाहिए, क्या नहीं लगाना चाहिए, तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है। थैंक यू वेरी मच फरमान जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतना सारा ज्ञान आपने बांटा है। अगर दोस्तों, अगर आप भी गुड़गांव में
है पुणे में गोल्ड एंड व्हाइट सलून करके इनका एक सलून चलता है, और इनकी वेबसाइट का लिंक मैं यहाँ पे नीचे दे रहा हूं, और आप इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे नीचे स्क्रीन पे है। अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आप एजुकेट होना चाहते हैं, आप हेयर इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं, या आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अपने हेयर को अच्छा करने के लिए, तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। और मैं फिर से नेक्स्ट एमजे टॉक शो में किसी अलग गेस्ट के साथ मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। और हमारी वेबसाइट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे दिए गए हैं। और अगर आप हमारी वेबसाइट पर हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.manishjain.win पर जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।